हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी वालों के लिए होने वाला है। पिछला वीडियो मैं आप सबों के लिए क्या दिया था कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें। तो जो बंदे अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पोस्ट प्रेफरेंस। दोस्त मतलब ऐसे वैसे जैसे तैसे आप डाल दीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना काबिलियत है, कितना अच्छा तैयारी है आपका, मतलब आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, उसके आधार पर आप पोस्ट को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस बार पहले बता देते हैं सीआईएसएफ और एसएसएफ का सीट बहुत कम है। ठीक है, तो जो 80 प्लस नंबर ला सकते हैं, 75 प्लस नंबर ला सकते हैं, वही एसएसएफ और सीआईएसएफ को पोस्ट प्रेफरेंस में डालिएगा पहले। ठीक है, और नहीं तो दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मीडियम नंबर लाने वाले बंदे हैं, जो 45 से 70 के बीच में नंबर लाने वाले हैं, तो 50 से 70 के बीच में नंबर लाने वाले हैं, वो लोग बीएसएफ दीजिएगा, सीआरपीएफ दीजिएगा, एसएसबी दीजिएगा, आईटीबीपी और असम राइफल, ये 5 प्रेफरेंस आप लोग दीजिएगा। ठीक है, बाकी भी देना चाहेंगे जो ज़्यादा नंबर ला सकते हैं 80 से ऊपर या तो 80, तो वो लोग एनसीबी दे सकते हैं, एसएसएफ दे सकते हैं और सीआईएसएफ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। आज का हम लोग टॉपिक है हमारा कि एसएससी जीडी 2022 जो 24,369 पोस्ट पर फाइट करने वाले बंदे लोग तो फाइट करेंगे, तो फाइट करने के लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कहने मतलब ये है कि एसएससी जीडी का तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करेंगे और तैयारी करना किसका है, आपको ये पता होना चाहिए कि 2021-2022 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस आप जानिए, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कीजिएगा। आपको लक्ष्य ही पता नहीं रहेगा तो आप लक्ष्य के रास्ते पर जाइएगा कैसे, उस लक्ष्य को भेदिएगा कैसे। तो सबसे पहले आपको जरूरी है सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट पर बात करेंगे कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करना है, उस पर बात करेंगे, और किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना वो बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट स्कोर आपको बढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट रहता है, दोस्तों इस पर फोकस कीजिएगा। 2021 और 2022 के सिलेबस में तुलना करेंगे कि 2021 का सिलेबस कैसा था, उसमें टाइम कितना मिलता था, और 2022 का सिलेबस अब कैसा हो गया है, क्या बदलाव आया है, अब कितना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि 2021 का एग्जाम टफ था कि अब जो एग्जाम होगा वो टफ होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करने के लिए तैयार रहना होगा, तत्पर रहना होगा। ठीक है, एक्टिव रहिएगा तभी आप लक्ष्य को हासिल कर पाइएगा, और आपको अंदर से गंभीर रहना होगा, सीरियस होना होगा, और तैयारी पर खतरनाक तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए, सबसे पहले क्या जानिए कि सिलेबस क्या है। तो 2021 का सिलेबस और 2022 का दोनों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए 4 पेपर होता है, एक जीके और जीएस, यानी जो सिलेबस है सब्जेक्ट है उसमें क्या है, जीके और जीएस है। ठीक है, जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है। ठीक है, तो ये दोनों यहीं पर कवर हो जाएगा, करंट अफेयर में इसी में आ जाएगा। ठीक है, जीके जीएस में करंट अफेयर आ जाएगा, जो कि ये 2021 का बात कर रहे हैं, ये 25 मार्क्स का था। उसके बाद रीजनिंग का बात करें वो ग्रुप बी में आएगा, अरे जो जीके जीएस फर्स्ट में रहेगा उसको ये बोलते हैं, और रीजनिंग जब आएगा तो लिखल रहेगा ऊपर में पार्ट बी, और मैथ आएगा तो पार्ट सी, और हिंदी इंग्लिश पार्ट डी में आता है। ठीक है, तो जीके जीएस जो रहेगा पार्ट ए में रहेगा, और 25 मार्क्स का था, 2021 का बात करते हैं। लेकिन अब 2022 में क्या हो गया, यही जीके जीएस और जो करंट अफेयर है वो 20 मार्क्स का हो गया। क्या कितना का हो गया, जो 25 था हो गया 20, और ये 20 है ना, अगर ये 1 नंबर हासिल करते हैं, सही करते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपका जीके जीएस भी 40 मार्क्स का हुआ है। अभी आपको हम समझाएंगे सारा बात कि कितना नेगेटिव मार्किंग है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद रीजनिंग 25 मार्क्स का था, अब जाकर के हो गया है 20 मार्क्स, 5 नंबर कम हो गया है, लेकिन 1 नंबर आप सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 2 नंबर मिलेगा। तो यानी रीजनिंग भी आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, समझते जाइए बात। मैथ भी जो आपका सी ग्रुप में आता है वो 25 मार्क्स का पूछता था, और अब जो है से 20 मार्क्स का पूछेगा, 5 नंबर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 नंबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं तो आप इंग्लिश लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है तो हिंदी लीजिएगा। ये 25 मार्क्स का था, और ये डी ग्रुप में आएगा, यानी क्वेश्चन से आपका एग्जाम दीजिएगा तो कंप्यूटर में सबसे लास्ट में आपका हिंदी आ गया तो इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो इधर बात करते हैं कैसे, इंग्लिश था वो 20 मार्क्स का था, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों में से एक चूज़ करना है, आपको एक ही चूज़ करना है, और एक ही में एग्जाम होगा। तो 20 मार्क्स का था, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी ये भी 40। तो इस हिसाब से हो गया कितना, 40 40 40 40, यानी 4 ग्रुप में बट गया 40 40, यानी इधर देखिए 20 40 60 और 80, यानी आपका जो रहेगा वो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन 1 नंबर लाइएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको, यानी 1 सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो 80 दूनी 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, 160 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अब 160 मत मानिए, इसको आप 80 मान के चलिए। अब 80 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2022 में आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है, समझिए बात। 80 क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 80, और टाइमिंग जो है आपका मात्र 60 मिनट है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, तो 20 क्वेश्चन का, ठीक है, 20 क्वेश्चन का
और आपको 60 मिनट में मेंटेन करना होगा, यानी 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बनाना है, वो भी 60 मिनट के अंदर। और इधर क्या है 25, 50, 75 और ये 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन रहता था और 90 मिनट रहता था। और यहाँ पर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी टाइम पीरियड के अंदर बनाना था, 10 क्वेश्चन आपको इसी टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा बनाना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको 10 की जगह पर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2021 वाला हार्ड है कि 2022 वाला हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा आपको जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है एग्जाम का, उसमें आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना था 2021 में, और 2022 में अभी आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना है वही टाइम में। 90 मिनट का था सो अब हो गया 60 मिनट का। इधर टाइम भी बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उधर बढ़ रहा है। क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया 80 क्वेश्चन 60 मिनट, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। तो यहाँ पर कंपेरिजन आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी जो 2022 का जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है और इसमें जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो कैंडिडेट तैयारी करेंगे, उनका टफनेस कैसे कितना रहेगा। तो आप जाहिर से ये बात समझ लीजिए कि इस बार एग्जाम होने वाला है टफ, ठीक है। यानी आपका टक्कर जो होगा वो टफ होगा, ठीक है। आपका एग्जाम भी होगा तो उसके लिए आपके लिए भी चुनौती रहेगा, जल्द फास्ट करना होगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा और पढ़ना होगा ज्ञान बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए पढ़ना होगा और टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस सेट करना लगाना होगा, ठीक है। या तो आप ऑफलाइन टेस्ट लगाइए या तो ऑनलाइन लगाइए। अगर ऑनलाइन लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन आप मार्केट से बुक खरीद करके उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों से फ़ायदा होता है, ठीक है। हम ऑनलाइन नहीं लगाते थे, ऑफलाइन ही लगाते थे, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं लगे, ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑनलाइन है क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आया कैसे कि कितना सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट होने वाला है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। अब थोड़ा देख लेते हैं दोस्त कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना टाइम देना चाहिए आपको उस चीज़ की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट आप समझ लीजिए, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा नौकरी हो, अगर आप चाहते हैं कि इतना साल का जो मेहनत है वो सफल हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा का सपना साकार हो, आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी सुधरे और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा रहे, ठीक है। तो इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आपको अभी से एक अलग काम करना होगा, सबसे हट के काम करना होगा, मेहनत करना होगा, आपको पसीना बहाना होगा, ठीक है। तभी जाकर के ये उद्देश्य आपका पूरा होगा, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत अभी करना होगा। अगर अभी आप मेहनत कर दिए तो आपका कई पुस्त सुधार जाएंगे, भविष्य अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा सा आपको ही अच्छा कदम उठाना होगा। तो सबसे पहले आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। देख लीजिए, अब 5 से 7 घंटा आपको कम से कम पढ़ना होगा। कम से कम का बात बोल रहे हैं, अगर कम पढ़ते हैं तो कम से कम 5 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। 5 से 7 घंटा आपको पढ़ना होगा, चाहे जिस लेवल के स्टूडेंट हैं आप। पढ़ने वाला तो आदमी बहुत पढ़ लेता है, 10-11 घंटा भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, और इस चीज़ को समझिए आप कि इस बार का एग्जाम होने वाला वो हार्ड होने वाला है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरह से समझिए। इसलिए आपको 5 से 7 घंटा पढ़ना होगा। तो इसको समझ लीजिए आप, इसको रूटीन ही समझ लीजिए, योजना समझ लीजिए। ये प्लानिंग है कि कौन सा सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, अच्छा मार्क्स कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए जीके और जीएस जो होता है, ठीक है। आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, यानी कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर को बढ़ा सकता है। तो 4 सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपका स्कोर बढ़ाएगा, और रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाएगा और हिंदी आपका स्कोर बढ़ाएगा। हिंदी कैंडिडेट हैं हिंदी वाले, तो हिंदी आपका स्कोर बढ़ाने वाला है, रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाने वाला है, ठीक है। ये 2 ऐसा विषय है जो कि 25 का 25 उठा सकते हैं, 2 ऐसा विषय जो कि 25 का 25 उठा सकते हैं, यानी यही दोनों मिला करके 50 हो जाएगा। 50 नहीं होगा तो कम से कम 45 तो जरूर होगा, ठीक है। इतना हो सब बहुत अच्छा है, 45 नंबर आप दोनों मिला करके ला सकते हैं मेहनत किया तो। और वैसे मीडियम वाले बच्चे हैं तो 20-20 आप बहुत आराम से बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अभी 2021 का जो एग्ज़ाम था वो मतलब जिसमें हुआ था एग्ज़ाम, वो हिंदी और रीजनिंग ये मस्त था सबके लिए। और हार्डनेस किसका था, तो जीके और जीएस का हार्डनेस था और मैथ का हार्डनेस था। जिसका मैथ सबसे खतरनाक है, मैथ जिनका अच्छा है वो 18 तक पहुँच जा रहे थे, ठीक है। जो जिनका मैथ अच्छा है वो 18 क्वेश्चन तक कर ले रहे थे, और जो ज़्यादा स्ट्रांग है तो हमको लगता है 2400 तक 23 तक भी कर लेते हैं। और आप लोग में से होंगे जो मैथ के ऊपर 25 का 25 भी उठा सकते हैं। तो मैथ में 100% नंबर उठाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए मैं बोल रहा था कि मैथ थोड़ा हार्ड था, इसका लेवल जीके भी थोड़ा हार्ड था, और रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छा था, अच्छा लेवल का था, यानी मीडियम से लेकर के ईजी लेवल के था, ठीक है। अच्छा था, ईजी नहीं कह सकते हैं, जो तैयारी करता है उसके लिए ईजी रहता है सारा चीज़, ठीक है। इसलिए इसकी ईजी मत बोलिए, जो नहीं तैयारी करता है उसके लिए सब चीज़ हार्ड होता है। इसलिए जिसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं वो आपका रीजनिंग है और हिंदी है। तो समझिए जीके जीएस में आपको कितना देर पढ़ना है सो समझिए। तो आपको कम से कम 1.5 घंटा पढ़ना है आपको जीके जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर
और साइंस, ये तीनों मिला के स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस इसी में आ जाएगा। स्टैटिक जीके में भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स जितना होता है सब इसी में आता है स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो जो 20 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है स्टैटिक जीके, इसको तैयारी करने के लिए आप प्रतिदिन कम से कम की बात कर रहे हैं 1.5 घंटा आपको पढ़ना होगा। दूसरी बात, रीजनिंग जो कि 20 नंबर का पूछेगा, वो आप 20 से 25 क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। नॉर्मल बच्चे, तेज बच्चे रहेंगे तो 25 के 25 ठोक देंगे पूरा, लेकिन इसमें आप नॉर्मल बच्चे भी रहेंगे। अगर नॉर्मल मतलब ये नहीं कि मतलब औसत से नीचे, औसत वाले जो कैंडिडेट रहेंगे वो 20 नंबर ला सकते हैं, किसमें, रीजनिंग में ला सकते हैं। और जो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज वाले हैं वो 25 के 25 ठोकेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आप कम से कम 1.5 घंटा डेली पढ़िए, 1.5 घंटा रीजनिंग भी आप डेली पढ़िए। बात करें मैथ का, वो भी 20 नंबर का पूछेगा। अगर औसत से थोड़ा ऊपर है तो आप 15 से ऊपर कर सकते हैं। अगर टैलेंटेड पूरा खतरनाक है मैथ में तो 25 का 25 ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात सबका कैपेसिटी कम रहता है तो इससे नीचे अपने 10-12 जो भी ला सकते हैं आप, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का बात करें, जो मीडियम साइज़ का भी मतलब मीडियम पढ़ने में है, ठीक है, वो भी 20 क्रॉस कर सकते हैं, हिंदी में 20 क्रॉस कर सकते हैं। और बाकी बात हिंदी जिनका थोड़ा अच्छा है वो 25 का 25 ला सकते हैं। हम भी 25 का 25 लाए थे, ठीक है। तो हिंदी को आप कम से कम 1.5 घंटा इसको दीजिए, और मैथ को आप 2 घंटा पढ़िए डेली, कम से कम का बात कर रहे हैं। और 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़िए और 1.5 घंटा जीके जीएस को पढ़िए, ठीक है। 2 घंटा मैथ को पढ़िए और बाकी बस सबको 1.5 घंटा पढ़िए। तो इस तरह से आपका 6 से 7 घंटा हो जाता है। 6 से 7 घंटा इतना आप पढ़िएगा तो आपका मतलब अच्छा तैयारी हो जाएगा और आप मतलब काबिल हो जाइएगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में और अच्छे से जानकारी के साथ में। एसएससी जीडी का A to Z जानकारी मैं आप सबको को दूंगा, एग्जाम से लेकर के फिजिकल से लेकर के मेडिकल तक, ज्वाइनिंग तक का सारा मैं दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ आप जुड़ते रहिए, ठीक है। जो भी मैं ज्ञान दूंगा मैं प्रैक्टिकली दूंगा पूरा, और अपनेपन के भावना से, क्योंकि आप और हमें भी सिमिलरिटी है, ठीक है। मैं भी SSC GD मतलब निकाल चुका हूँ, वेटिंग में हूँ किसी का, तो मेरिट का, और इस बार मैं वर्दी पहन के आऊँगा आप लोग की दुआ से। तो मैं आप सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।